नमस्कार दोस्तों, आप में से विरला ही कोई होगा जिसने के एक कथावाचक उनका नाम है अनिरुद्ध आचार्य, जो वृंदावन में अपना आश्रम बना करके रहते हैं और बड़ी महंगी महंगी कथाएं कहते हैं और अपने विवादित बयानों के लिए, अज्ञानतापूर्ण बयानों के लिए वो जाने जाते हैं दोस्तों। तो आज अभी जो है उन्होंने एक विवादित बयान जो है शिव को लेकर के दे दिया है और शिव को कृष्ण का साला बता दिया है दोस्तों, जिससे कि मथुरा के संतों में भारी नाराज़गी है। देवी देवताओं को लेकर के इन साधु संतों में, तथाकथित धर्माचार्यों में, तथाकथित कथावाचकों में और इन धर्म के ठेकेदारों में आए दिन विवाद होते रहते हैं। अभी जो है प्रदीप मिश्रा और प्रेम महाराज जी का जो है विवाद जो है शांत हुआ। साधु संत जो है तमाम उसके विरोध में आ गए। प्रदीप मिश्रा के में उन्हें नाक रगड़नी पड़ी, मथुरा वृंदावन में आके क्षमा मांगनी पड़ी। उन्होंने कह दिया कि रात बरसाने की नहीं, मथुरा के पास एक अन्य गांव बताया और उसमें राधा की जो है शादी श्री कृष्ण से नहीं हुई, वो तो उनकी मित्र थी। कुछ ऐसा बयान उन्होंने दिया था। अब जो है देखिए, अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं, ये युवा हैं, कथावाचक हैं, तमाम जो इनके यूट्यूब पर फॉलोअर हैं, सोशल मीडिया पर इनके जो है विवादित बयानों पर मीम्स बनती रहती हैं, तमाम वीडियो आते रहते हैं दोस्तों, और इनको बहुत बड़ी संख्या में ट्रोल भी किया जाता है। तो अब इन्होंने एक जो है विवादित बयान दिया है, अभी 1-2 दिन पूर्व का बयान है, और मैं आपके सामने दैनिक भास्कर की ये खबर है उसके माध्यम से रखता हूँ कि अनिरुद्धाचार्य का विवादित बयान, शिव को कृष्ण का साला बताया, मथुरा के संतों में नाराज़गी, बोले शास्त्रों का ज्ञान तक नहीं, प्रवचनों पर रोक लगाई जाए। यानी इनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है और प्रवचनों पर रोक लगाई जाए। दोस्तों, ये बात तो बहुत पहले से ये लोग जानते थे, लेकिन जानबूझ करके अनजान बने हुए हैं, जबकि ये समय समय पर जो है विवादित बयान देते रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इसको देखते हैं कि भागवत वक्ता अनिरुद्धाचार्य ने विवादित बयान दिया। मथुरा के संतों का कहना है कि अनिरुद्धाचार्य ने प्रभु शिव को श्री कृष्ण का साला बताया है। डीएम ऑफिस 100 से ज़्यादा संत पहुँचे। परम ज्ञान आश्रम पटलौनी के महंत प्रवेशानंदपुरी ने कहा कि अनिरुद्धाचार्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनके प्रवचन बंद कराए जाने चाहिए। महंत प्रवेश आनंद ने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य ने प्रवचन के दौरान भगवान शिव को गाली दी है। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण का विवाह उज्जैन में हुआ था, इसलिए भगवान शिव भगवान कृष्ण के साले लगते हैं। और इन्होंने जो है परम ज्ञान आश्रम, इनकी तरफ से जो है सेवा में ये पत्र लिखा गया है जिलाधिकारी महोदय को, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मथुरा, विषय अनिरुद्धाचार्य द्वारा भगवान शिव को गाली देना। महोदय, दिनांक 3 सितंबर 2024 को दोपहर 3 बजे के बाद सेमारू टीवी चैनल पर अनिरुद्धाचार्य की कथा चल रही थी। कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे थे कि भगवान कृष्ण का विवाह उज्जैन में हुआ। कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ, और इसीलिए भगवान शिव श्री कृष्ण के साले होते हैं। महोदय, इस प्रकार अनिरुद्धाचार्य सीधे सीधे भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। महोदय, इस प्रकार के वक्तव्य देकर कथावाचक लोग हमारे शास्त्र का खंडन और शास्त्र मर्यादा का नाश कर रहे हैं। इन कथावाचकों के वक्तव्य से हमारे सनातन धर्म का नाश हो रहा है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस पर विचार कर कथावाचकों पर उचित कार्रवाई करते हुए इनकी कथा पर रोक लगाने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रार्थी प्रवेशानंदपुरी, निरंजनी अखाड़ा। दोस्तों, इस तरह का ये जो है प्रार्थना पत्र दिया है और संत महात्माओं ने कहा कि आज कथावाचक शास्त्रों के आधार पर नहीं, मनगढ़ंत बातों के आधार पर प्रवचन कर रहे हैं, जिससे सनातन धर्म में तमाम तरह की कुरीतियां फैल रही हैं, सनातन धर्म में भ्रामकता आ रही है।
इसलिए ऐसे भागवत कथावाचक जिन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है, उन्हें रोकना चाहिए। अनिरुद्ध आचार्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और वह अनर्गल बातें करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। अगर उन्हें शास्त्रार्थ करना है तो वो हमारे सामने करें, लेकिन जनता को मूर्ख बनाना सनातन धर्म का अपमान है। तो दोस्तों, ये खबर दैनिक भास्कर की है, मैंने आपके सामने रखी। और अब जो है देखिए, इनके कुछ मैं विवादित बयान भी आपके सामने रखता हूं जो बड़े रोचक हैं, बड़े दिलचस्प हैं और आए दिन जो है ये विवाद का विषय बनते रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन विवादों को लेकर इनके खिलाफ जो है कुछ मुकदमे भी हुए हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं। ये कहते हैं कई बार प्रवचनों में कि शराब और गुटखा का सेवन करने वाले 2 कौड़ी के लोग होते हैं। कितनी? 2 कौड़ी के लोग होते हैं। और एक वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य एक महिला से पूछते हैं कि शादी हो गई है, तो जवाब मिलता है हाँ। तो अनिरुद्धाचार्य का अगला सवाल होता है कितने पति हैं। देखिए, सवाल क्या होता है कि शादी हो गई आपकी, तो वो कहती है हाँ। फिर ये पूछते हैं कि कितने पति हैं। देखिए कितना बेहुदा जो है प्रश्न किया। स्त्री विरोधी कमेंट्स भी बाबा के, इनके अनिरुद्धाचार्य महाराज के बहुत पड़े हुए हैं। और उनका जो है एक बयान था, बहुत ही विवादित था। उसमें ये कह रहे हैं कि बेटियां फिल्म देखने के जाती हैं, इसलिए उनके 35 टुकड़े होते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य देश के सबसे महंगे कथावाचकों में से हैं और विवादों के बाबा अनिरुद्धाचार्य फिलहाल बिस्कुट पर दिए अपने बयान के कारण चर्चा में हैं। इन्होंने कहा अपने प्रवचनों में कि आप ज़्यादा खाते हैं बिस्कुट। बिस्कुट का मतलब क्या है? विष की कीट। विष मतलब जहर की कीट, जिसमें जहर कूट के भरा हो। आप लोग चाय और बिस्कुट खूब खाते हैं। बिस्कुट में मैदा और शक्कर के अलावा और क्या है? ये देखिए, एक आईफोन जो आया, आईफोन के ऊपर भी बड़ा विवादित बयान दिया इन्होंने। बड़ा चर्चित बयान था कि एक वीडियो में जो बहुत वायरल हुआ, उसमें अनिरुद्धाचार्य ने आईफोन, स्टीव जॉब्स और उनके एप्पल के आइकॉन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। किस्सा में किया गया दावा कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाया लगा, इसलिए वायरल हुआ। इसमें अनिरुद्धाचार्य कहते हैं कि आप लोगों ने आईफोन का नाम तो सुना ही होगा। आईफोन सबसे बड़ा ब्रांड है। आईफोन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर कटा हुआ सेब बना रहता है। ये कहाँ से आया आपको पता है? इसके बाद वो नीम करौली बाबा का जिक्र करते हुए बड़ा दावा करते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ पर एक संत हुआ करते थे, उनका नाम था, उनको जानते हैं नीम करौली बाबा नाम से, और उनके पास अमेरिका का एक शिष्य स्टीव जॉब्स आया और उसने बोला कि गुरुजी हम एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं, उस फैक्ट्री का नाम समझ में नहीं आ रहा है, कृपया आप नाम सुझाएं। तो नीम करौली बाबा के पास उस समय एक सेब अध खाया हुआ, थोड़ा सा खा लिया था उसमें से, उन्होंने एक सेब रखा हुआ था, उन्होंने सेब खाया और उस शिष्य को पकड़ा दिया और कहा ये रहा तुम्हारी फैक्ट्री का नाम। बस एप्पल इतना बड़ा ब्रांड बन गया। इस बयान के लिए सोशल मीडिया यूजर्स ने उन पर तमाम सवाल उठाए, उनको घेर लिया। अब देखिए महिलाओं के लिए भी कैसे कैसे आपत्तिजनक बयान दिए इन्होंने। अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं के बारे में कई ऐसे बयान हैं जो आपत्तिजनक हैं। अक्टूबर 2022 में उनके ऐसे ही एक बयान पर खूब बवाल हुआ। उन्होंने अपनी एक सभा में क्या कहा कि स्त्री का सुंदर होना गुण नहीं है बल्कि बहुत बड़ा दोष है। कि स्त्री का सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज़्यादा सुंदर होना उसका दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वो जरूरत से ज़्यादा सुंदर थीं। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज़्यादा सुंदर थी। देखिए ये इनका ज्ञान है। ये हैं कथावाचक महाराज, वेद शास्त्रों के धुरंधर विद्वान ब्राह्मण। दोस्तों समर्थ को नहीं, तुलसीदास ने खुद लिखा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। ब्राह्मण तो महीसुर हैं,
ये देवता हैं पृथ्वी के, और ये जो कुछ भी कहें तो कह देते हैं ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। ये जो कुछ भी कह दें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी देवी देवता का ये कितना ही अपमान कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके लिए तो देवताओं ने भी इनके पैर पूजे। सभी राम ने, कृष्ण ने, इन्होंने लिख लिया कि उन्होंने पैर पूजे ब्राह्मणों के। अब ये ऐसी बात कहते हैं तो किसी की भावना आहत नहीं होती, कोई इनका विरोध नहीं करता। लेकिन हम जैसा आदमी जब इन्हीं के लिखे हुए इन तथाकथित धर्म ग्रंथों को पढ़ करके इन बातों को कहते हैं कि देखिए इन लोगों ने एक तरफ तो इनको भगवान बनाया, देवी देवता बनाया, पूज्य बताया, वंदनीय बताया, और दूसरी तरफ इनका कितना घोर अपमान किया। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, कोई भी हो, इन्होंने उनकी इतनी अपमानजनक बातें लिखी हैं और हम पढ़ करके सुनाते हैं तो फिर कहते हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो रही है। अब इनकी भावनाएं जो है बताइए, इनका कहने से किसी की भावना आहत नहीं हो रही। कुछ भी कह दें, ये कृष्ण के बारे में कुछ भी लिख दें, कुछ भी कथा कहानियों में कह दें, जैसे कि इनमें संत लोग कह रहे हैं कि ये शास्त्रों के विरुद्ध बात करते हैं, इन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, ये अमर्यादित बातें करते हैं। और ये अमर्यादित बातें बताइए, सीता पर ये लांछन लगाना कि सुंदरता ही उनके हरण का कारण बनी, उनको देख करके सीता सुंदर थी इसलिए उनको देख के रावण के मन में वासना जगी, बताइए, और उसने उनका अपहरण किया था। देखिए बयान विवादास्पद तो है ही, ऐसे अपमानजनक और गलत अवधारणा समाज में पेश करने वाले भी हैं। लिहाजा लोगों ने सवाल उठाए हैं और उठाते रहते हैं, और ये इसी तरह के बयान देते रहते हैं। अभी एक बयान और आया कि किसी के बच्चे नहीं हो रहे स्त्री के, वो गाय को गेहूं खिलाए और फिर वो गोबर करेगी तो उसमें जो कुछ रह गए हों शेष गेहूं, उनको जो है उसमें से अलग करके गोबर में से खूब धो ले और धो के सुखा ले, फिर उसका आटा पिसवाए, फिर उसकी रोटी बनाए, फिर उन रोटियों को खाए तो उसके अवश्य बच्चा होगा। कि चाहे वो भले ही लाख डॉक्टर मना कर चुके हों, लेकिन उसके निश्चित बच्चा होगा। और ये बच्चा बनाने के लिए ये जो है बहुत सफल मंत्र है, ये बड़ा आविष्कार है मेरा जो है। तो इस तरह की बेहूदी बातें करते हैं दोस्तों। और इस विज्ञान के ज़माने में देखिए किस तरह, और अंतर्जातीय विवाहों की कहते हैं कि ब्राह्मण की लड़की को ब्राह्मण के यहाँ, क्षत्रिय की क्षत्रिय के यहाँ, वैश्य की वैश्य के यहाँ, शूद्र की शूद्र के यहाँ, तभी जो है वर्ण संकर पैदा नहीं होंगे, कभी जो है ये संबंध खराब नहीं होंगे। इस तरह से आज योग पढ़े लिखे लोगों का है। लड़के लड़कियां सब अपनी मनपसंद के अनुसार शादियां करने लगे हैं और सभी जातियों में योग्य होते हैं। जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों में ही योग्य, बहुत से मूर्ख और जाहिल लोग होते हैं। तो अब लड़कियां देखती हैं अपने हिसाब से, तो जहां करनी है वो कर लेती हैं। पहले भी स्वयंवर होते रहे थे। स्वयंवर का क्या मतलब था कि स्वयं वरती थी। यही अंतर्जातीय विवाह पहले भी होते रहे, आज कोई नई बात नहीं है। किसका अंतर्जातीय नहीं? कृष्ण ने अंतर्जातीय विवाह किए, अर्जुन ने अंतर्जातीय विवाह किए, उलूपी से किया, नाग कन्या से। किसने नहीं किया? तमाम जो ऋषि मुनि थे ये अंतर्जातीय विवाह थे। सारे जो है विभांडक से, जैसे हिरणी से बताया, ये सब अंतर्जातीय विवाह थे। द्रोणाचार्य पैदा हुए, वशिष्ठ पैदा हुए, अगस्त पैदा हुए, ये कहते हैं कुंभ से पैदा हुए या हिरणी से पैदा हुए, पशु पक्षियों से, मछली से पैदा हुए। ये सब जो है अंतर्जातीय विवाहों से ही होते थे और पहले अंतर्जातीय विवाह खूब होते थे। और आर्य चूंकि अपने साथ कोई स्त्रियां नहीं लाए थे, इसलिए यहीं की जो आदिवासी मूल निवासी थे उनकी स्त्रियों से शादियां की इन्होंने, और वो सब अंतर्जातीय विवाह हुआ करते थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि देखिए अंतर्जातीय विवाह मत करिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, सीता माता के हरण दुशासन द्वारा याज्ञ सैनी के चीरहरण के लिए वे पापी नहीं, हमारी माताएं दोषी थीं। हाँ, वो पापी नहीं जो चीर खींच रहे हैं, जो सीता का हरण कर रहे हैं, वो पापी नहीं है, ये हमारी माताएं ही दोषी थीं। कैसे? दिसंबर 2022 में जयपुर में आयोजित एक भागवत कथा समारोह में उन्होंने लड़कियों को लेकर ये आपत्तिजनक बयान दिया था। कहा था कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई करने के बाद सिनेमा घरों में फिल्म देखने चली जाती हैं,
इसलिए उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। उनका बयान कुछ इस तरह के कि पहले बेटियां पढ़ने लिखने की बात कहकर घर से निकलती हैं और फिल्म देखने और पॉपकॉर्न खाने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से ही चली जाती हैं। उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। अब यदि बेटियों को 35 टुकड़े होने से बचाना है तो उन्हें संस्कारवान बनाओ। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, बड़ी बात होती है उन्हें संस्कार देना, संस्कारित बनाना। इसमें गलती माता पिता की है जो बच्चों को संस्कारित नहीं करते, पैदा तो कर देते हैं। इसलिए बेटियों को पढ़ाने लिखाने के साथ संस्कारी भी बनाएं ताकि समाज में कुरीतियों का खात्मा हो सके, नहीं तो ऐसे खौफनाक दृश्य देखने को मिलते रहेंगे। ये भी एक बयान दिया उन्होंने। इस बयान पर खूब बवाल मचा तो अनिरुद्धाचार्य को फिर माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन मामला फिर भी नहीं थमा। स्थानीय हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और उनका पुतला भी फूंके। देखिए एक और विवादित बयान दिया कि करीब 1 साल पहले अनिरुद्धाचार्य के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ है। इसमें एक महिला ने उनसे पूछा कि मंदिरों में पुरुषों को साष्टांग प्रणाम यानी जमीन पर लेटकर प्रणाम करने का अधिकार है, लेकिन महिलाओं को ऐसा क्यों नहीं करने दिया जाता। तो महिला ने उनसे जब इसका कारण पूछा तो देखिए अनिरुद्धाचार्य का क्या जवाब था। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि ये मर्यादित नहीं लगता कि स्त्रियां जो है जमीन पर लेट करके प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें। आप लेट जाएं तो ये मर्यादा नहीं है। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, देखिए कारण क्या बताया, क्या वैज्ञानिक कारण देते हैं। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वो धरती से टच नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि धरती माँ एक माँ है और वो ये भार सहन नहीं कर पाती है। अब देखें कितनी अज्ञानता भरी बात है। मैं मूर्खतापूर्ण तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि इनके भक्तों की फिर आहत हो जाएंगी भावनाएं। मूर्खतापूर्ण तो नहीं कहूँगा, अज्ञानतापूर्ण जरूर कहूँगा। क्योंकि देखिए धरती माँ वाकई, चलिए मानिए हमारी माँ है और हम उस पर पैदा होते हैं, तो ये स्त्रियां क्या धरती पर नहीं रहती हैं? स्तन क्या कहीं और कहीं रहते हैं और उसी समय ही वो टच होंगे हैं? उसमें पृथ्वी तत्व तो नहीं है शरीर में। और फिर जब वो लेट जाती हैं, एक माँ के ऊपर लेट जाती है, इतनी विशाल माँ है, तो बताइए उनके स्तन के भार से इतना भार को ढोती है, वहन कर रही है। हाँ, उनके स्तन से ही ये जो है परेशान हो जाएगी, व्यथित हो जाएगी, धरती जो है करा उठेगी। तो वो कहते हैं कि धरती एक माँ है और ये स्त्रियां माँ नहीं होती। धरती माँ एक माँ है और ये भार सहन नहीं कर पाती है। बेटे का भार तो छाती से लगा करके सहन करती है, छाती से ही लगा करके सहन करती है हर माँ। तो फिर धरती माँ क्यों नहीं छाती से लगा करके प्यार करेगी? तो वो कहते हैं मैंने बचपन से यही सुना है कि धरती से टच नहीं होने चाहिए जो स्त्रियों के स्तन होते हैं, अन्यथा जो है परेशान हो जाएगी, उसको बड़ा कष्ट होगा धरती माँ को। अब कोई कहेगा कि कितना भार है भाई स्तनों में, लेकिन फिर भी ये बात जो मैंने सुनी है वो आपको सुनाई, यानी ये सुनी सुनाई बातें कहते हैं, या कहीं से सुना है, क्योंकि ये पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है। इन्होंने जो है शास्त्रों को पढ़ा भी नहीं है, जैसा कि आज ये कह रहे हैं संत, नहीं तो ये ऐसी बातें नहीं करते। तो ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात जो मैंने सुनी है वो आपको सुनाई है। पुरुष भी जब साष्टांग प्रणाम करते हैं तो उन्हें इस बात का, उनको भी चेतावनी दी है कि जब पुरुष भी करते हैं ना साष्टांग प्रणाम, तो उनको भी कमर का हिस्सा जमीन से ऊपर उठा लेना चाहिए, जमीन पर नहीं टिका होना चाहिए, नहीं तो फिर उस कमर का भी, मनुष्यों की कमर से भी परेशान हो जाए, कमर के बोझ से धरती माता। तो उनको भी कमर का हिस्सा जमीन से ऊपर उठा होना चाहिए। और इनका एक वीडियो और वायरल हुआ अभी हाल में, उसमें एक महिला उनसे शिकायत करती है कि उनके चैनल पर आपत्तिजनक थंबनेल के साथ उनका एक वीडियो अपलोड किया गया है। दरअसल महिला इससे पहले भी अनिरुद्धाचार्य के पास सभा में आई थी। इस दौरान उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया जो अनिरुद्धाचार्य हमेशा करते रहते हैं। इसके बाद उनके चैनल पर थंबनेल के साथ डाला गया कि पहले तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, फिर महिला ने उनको अपने मोबाइल में इसका सबूत दिखाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो इस मामले को देखेंगे। हालांकि उसके बाद उन्होंने महिला से बहस भी की
करीब 1 साल पहले इनके कथित शास्त्र ज्ञान से जुड़ा एक वीडियो काफी चर्चा में रहा, आपने देखा होगा। इस वीडियो में एक व्यक्ति अनिरुद्धाचार्य को बुरी तरह डांट रहे हैं और डांटने वाले व्यक्ति को अनिरुद्धाचार्य जी बार बार गुरुजी 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 कह रहे हैं। चर्चा इस बात पर चल रही थी कि भागवत गीता में राधा का नाम है या नहीं। इस पर वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि भागवत गीता में राधा का नाम नहीं है। जो भी कहता है गलत कहता है, लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। इसके बाद वो राधा शब्द बोलते हैं और आश्वस्त होते हैं कि उन्होंने अपनी बात सही साबित कर दी। तभी बगल में बैठे उनके गुरुजी उनके सामने से माइक खींच लेते हैं। ये वीडियो आपने देखा होगा दोस्तों, और गुस्से में कहते हैं कि ऐसा है कि आप नाश मत कीजिए। अनिरुद्धाचार्य उनका हाथ पकड़ लेते हैं और रोकते हैं और गुरुजी गुरुजी कहने लगते हैं। कोई संतोषजनक जवाब देने के बजाय अनिरुद्धाचार्य बस इतना ही कह पाते हैं कि वो गुरुजी के दास हैं। हालांकि इसके बाद भी गुरुजी का गुस्सा शांत नहीं होता और वो उनको कुछ देर डांटते हैं। तरह से दोस्तों, मैंने अभी का जो दिया, कल का ही विवाद है, 24 घंटे पूर्व का ही ये बयान है विवादित, कि शिव जी को, चूँकि शिव जी ने शादी की उज्जैन में और इसीलिए वो कृष्ण के साले हुए। तो देखिए कहाँ शिव जी सतयुग में पैदा हुए बताए जाते हैं, सृष्टि के रचयिता। उसी समय से ये त्रिदेव की कल्पना गढ़ी गई। ऐसा बताया गया कि त्रिदेव जो है शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए। और इसके बाद कृष्ण तो विष्णु के, राम के बाद के अवतार हैं। तो कहाँ कृष्ण और कहाँ शिव जी, यानी उनके प्रपितामह ठहरे वो। और उसके बाद भी देखिए इन्होंने कुछ किस हिसाब से पता नहीं उनको साला बता दिया कृष्ण का। कैसी बेहुदा बातें ये करते हैं और इसका कुछ लोग विरोध भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इन्होंने पढ़े भी नहीं है वाकई। और इस तरह से तमाम जो है ये सवाल करते हैं और तमाम प्रश्न भी करते हैं और तमाम उत्तर भी देते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, निराधार होते हैं, बेतुके होते हैं, हास्यास्पद होते हैं। और उनको पढ़ करके और सुनकर को लगता है कि इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे कथावाचक, ऐसे प्रवचनकर्ता, ऐसे उपदेश देने वाले लोग और धर्म के नाम पर अपना धंधा चलाने वाले लोग किस तरह से तथाकथित इनका जो सनातन धर्म है या मानव धर्म है कोई भी, उसको जो है और उसके साथ साथ इनके देवी देवताओं का भी कैसा अपमान करते हैं दोस्तों। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं और पढ़ के बताते हैं तो इनकी भावनाएं बड़ी आहत होती हैं और कहते हैं कि आप ये जो है शास्त्रों से अपनी तरफ से कह रहे हैं, मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं, शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन हम प्रमाण भी देते हैं तो भी इनको विश्वास नहीं होता है। तो दोस्तों देखिएगा, आज मैंने ये संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रखी। जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें और लाइक और कमेंट करके बताएं दोस्तों को ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी इस देश को और नवयुवकों को किधर ले जा रहे हैं। क्या ऐसे कथावाचकों की आज ज़रूरत है समाज को? केवल जो है ये अपने जो है कथावाचन के नाम पर अपना धंधा करते हुए समाज को किस तरह अंधविश्वास और पाखंड और झूठी और मनगढ़ंत कहानियों की तरफ ले जाते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और आप सबका हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।